अपनी हरकतों से बाज आए पाकिस्तान, नहीं तो भुगतने होंगे बड़े अंजाम। साथियों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है। आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिलहाल साथियों चीन आग बबूला है पाकिस्तान की हरकतों से। और दरअसल भारत ने इस तरीके से घेरा डाला है पाकिस्तान के चारों ओर से, जो कूटनीतिक भारत ने चाल खेली है, पाकिस्तान साथियों आज घुटनों पर है। आपको इस वीडियो में समझाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिफ मुनीर हाल ही में अभी अमेरिका में गए थे, और अमेरिका में वो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में लेटे थे, इस पर चीन बड़ा खपा है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जैसे ही अमेरिका की नज़दीकियां पाकिस्तान से बढ़ी और पाकिस्तान के रहनुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है शांति दूत बताते थे या उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिलवाने की बात करते थे, तब तक तो साथियों सारी बातें ठीक थी, उससे चीन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन साथियों, चीन अभी नाराज इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक डील साइन की है। आपने एक तस्वीर देखी होगी व्हाइट हाउस के अंदर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर वहाँ के सेनाध्यक्ष खड़े हैं पाकिस्तान के। उसमें साथियों एक प्लेट में रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहे हैं। साथियों, चीन इससे बुरी तरीके से नाराज हो चुका है, क्योंकि चीन ने अरबों डॉलर का इन्वेस्ट पाकिस्तान के अंदर किया हुआ है। दरअसल साथियों एक डील साइन हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो भी हमारे बलूचिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, अमेरिका चाहे जितना निकाल सकता है। लेकिन चीन कह रहा है हमारा क्या होगा, हमने अरबों डॉलर का जो है इन्वेस्ट पाकिस्तान के अंदर किया है, पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में, गिलगिट बाल्टिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, सिंध में और इवन बलूचिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट जो है चीन ने किया, बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है। आपने देखा होगा सीपीईसी प्रोजेक्ट में किस तरीके से चीन ने पैसा फंसाया है। अब साथियों उन सारे पैसों को दरकिनार कर पाकिस्तान ने फिलहाल अमेरिका से हाथ मिला लिया है। इससे साथियों चीन बुरी तरीके से खपा है। और आपको बता दें, चीन ने साथियों 70 अरब डॉलर का कर्जा जो है पाकिस्तान को दिया हुआ है। अब चीन उसको वापस मांग रहा है। और साथियों अमेरिका ने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान को जो कर्जा दिलवाया है, वो चीन के कर्जे का मात्र 10% है। अब पाकिस्तान की रजिया गुंडों में फंसी है कि आखिर इस कर्ज को पटाएं तो पटाएं कैसे, क्योंकि चीन बुरी तरीके से साथियों नाराज है। अब चीन पाकिस्तान का हर नुकसान करने के लिए आमदा है, और भारत ने जो घेरा डाला है अब आपको वो समझा देते हैं। साथियों एक्चुअली बलूचिस्तान का दोहन करने पर, बलूचिस्तान के संसाधनों पर, बलूचिस्तान के ऑयल और नेचुरल गैस पर और बलूचिस्तान के अंदर जो रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं उन पर अमेरिका और चीन की दोनों देशों की नज़र है, और दोनों देश उसको लूटने के लिए बैठे हैं। भारत ये चाहता है साथियों किसी भी तरीके से बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी मिले। अब पाकिस्तान इसलिए फंसा हुआ है कि पाकिस्तान सोच रहा है जब हम चीन से हाथ मिलाते हैं और चीन से ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में आप आइए और मिनरल्स को निकालिए, तो भारत और अमेरिका आकर हाथ मिला लेते और चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट सफल नहीं होने देते। चीन के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं साथियों बलूचिस्तान में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं। और साथियों जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है वो कई सालों से चल रहा है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें ठीक है भारत और अमेरिका दोनों का हाथ हो सकता है, लेकिन साथियों पाकिस्तान अमेरिका से हाथ मिलाकर तो और ज़्यादा फंस गया है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका बलूचिस्तान के अंदर एंटर कर रहा है तो अब बलूचिस्तान अगला अफगानिस्तान बनने वाला है। इसका कारण है साथियों ये अखाड़ा इसलिए बनेगा क्योंकि रूस ये कभी नहीं चाहता कि अमेरिका की एशिया के अंदर एंट्री हो। पहली चीज़, चीन कभी नहीं चाहता कि अमेरिका बलूचिस्तान का संसाधन जो है अधिग्रहण करे, क्योंकि चीन की पहले से उन संसाधनों को लूटने के लिए नज़र बनी हुई है। चीन खुद लुटेरा है। अब दोनों लुटेरों में टक्कर हो रही है अमेरिका और चीन में। रही बात भारत की, तो साथियों बलूचिस्तान सीमांत गांधी का प्रदेश है। जो बलूचिस्तान है साथियों वो खान अब्दुल गफ्फार खान की भूमि है, और जब बंटवारा हुआ था तो सीमांत गांधी ने ये कहा था गांधी जी के सामने, नेहरू के सामने, कि आपने हमें किन भेड़ियों के सामने फेंक दिया। और साथियों पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर भेड़ियों जैसी हरकतें करती है, कभी बलात्कार करती है, कभी बच्चों को जो है मौत के घाट उतार देती है, मासूम बच्चों को। इससे साथियों बलूचिस्तान के लोग तंग आ गए हैं और उन्होंने
BLA नाम का एक संगठन बनाया है जो कि बलूचिस्तान की लिबरेशन के लिए, आज़ादी के लिए वहाँ पर जो है अपना कार्य कर रहा है। साथियों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत की पूरी सपोर्ट है कि किसी भी तरीके से जो है बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी मिले, और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो चीन के प्रोजेक्ट पूरे नहीं होने देती। तो वो अमेरिका के प्रोजेक्ट कहाँ से पूरे होने देगी, क्योंकि जब अमेरिका बलूचिस्तान के अंदर एंटर करेगा तो भारत, चीन, रूस, 3 शक्तियों से मुकाबला जो है अमेरिका को करना होगा। पाकिस्तान साथियों बड़े दुख में, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। जब चीन को हम टेंडर देते हैं तो भारत और अमेरिका हाथ मिला लेते हैं, और जब अमेरिका को टेंडर देते हैं तो ये कमबख्त तीनों साथ हो जाते हैं, रूस, चीन और भारत। अब पाकिस्तान ये सोच रहा है बलूचिस्तान आखिर दें तो दें किसको, क्योंकि साथियों बलूचिस्तान पाकिस्तान की मुट्ठी से जो है फिसलता नजर आ रहा है। आप देख भी रहे होंगे वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आए दिन हमला करती रहती है। पाकिस्तान की आर्मी का पतलून ढीला है, क्योंकि साथियों पाकिस्तान की आर्मी का बलूचिस्तान के ऊपर से कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब साथियों पाकिस्तान के बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बलूचिस्तान को हम किसको सौंप दें, क्योंकि ना वहाँ अमेरिका की दाल गल रही है। जब अमेरिका आएगा तो वह अखाड़ा बनेगा, क्योंकि रूस, चीन और भारत तीनों देशों के इंटरेस्ट बलूचिस्तान के अंदर है, और जब चीन आएगा तो भारत और अमेरिका उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देंगे, जिसका साफ उदाहरण है CPC नाम का प्रोजेक्ट हमने पूरा नहीं होने दिया है। साथियों पाकिस्तान के जो नकेल पहनाई है भारत ने, जो डिप्लोमेटिक चाल खेली है भारत ने, और जो कूटनीतिक रणनीति के तहत पाकिस्तान को जो है घुटनों के बल ला दिया है, वह साथियों काबिल तारीफ़ है। वो हमारी डिप्लोमेसी की, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी की काबिल तारीफ़ है। लेकिन फ़िलहाल साथियों ये जो अमेरिका सपना देख रहा है, जो उसने डील साइन की है, हालांकि साथियों कल ही उसकी खेप एक जा चुकी है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि प्लूटोनियम है, कैडमियम है, ऐसे रेयर अर्थ मिनरल साथियों उसकी एक खेप डील के तहत पाकिस्तान ने अमेरिका को भिजवा दी है। लेकिन वो ऐसी कितनी खेपें भिजवा सकता है, यह अग्नि परीक्षा की बात है, क्योंकि रूस, चीन, भारत इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देंगे। तो साथियों जो भारत ने कूटनीतिक और रणनीतिक जाल बिछाया है उसका तोड़ अब पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब साथियों चाहे चीन को लाए चाहे अमेरिका को, बलूचिस्तान उसके हाथ में फिसलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है कि अब बलूचिस्तान को बचाना नामुमकिन है, और साथियों ये भारत की रणनीतिक जीत मानी जा रही है। किस तरीके से भारत ने काट निकाली है कि चीन का भी उपाय ढूंढ लिया है यदि बलूचिस्तान में वो जाएगा, और अमेरिका का भी भारत ने उपाय ढूंढ लिया है यदि वो बलूचिस्तान में माइनिंग करेगा तो। साथियों बलूचिस्तान को बहुत ही जल्द आज़ादी मिलेगी, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए। तो साथियों हमने आपको समझाया किस तरीके से पाकिस्तान के नकेल भारत ने कसी है और किस तरीके से भारत की रणनीतिक जीत मानी जा रही है। पूरा वाक्य आपको हमने समझाया। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, जुड़े जरूर रहे हमसे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।